सभी को नमस्कार। एचएसएससी ने भाई एक अनाउंसमेंट की है और जो पीटीआई का मैटर था 2006 से ही पेंडिंग था, 20 में भर्ती रद्द हो गई थी, दोबारा टेस्ट वगैरह होया और उसमें आधी से ज़्यादा पोस्ट, आधी के लगभग पोस्ट खाली रह गई थी। तो उसमें पहले ही 4 नंबर की ग्रेस दे दी थी, 4 क्वेश्चन की 8 नंबर की ग्रेस। उसके बाद भी कैंडिडेट के ऑब्जेक्शन थे, उसके आधार पर जो है ना एक नई लिस्ट निकाली है, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कम इंटरव्यू, यानी डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी भी होगी, इंटरव्यू भी। नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ पीटीआई ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 कैटेगरी नंबर 23। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर बताया है। पहले 4-5 लाइन में वो ही बताया 200 नंबर का टेस्ट, 25 का टेस्ट, और पहले जो इसका रिजल्ट आया था वो 5/10/2020 को आया था। आफ्टर द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की वाज पुट ऑन द वेबसाइट, जब वेबसाइट पे फाइनल रिजल्ट की डाली तो बहुत सारे कैंडिडेट ने उस पर ऑब्जेक्शन जताया। भाई क्वेश्चन तो बहुत सारे 8-10 थे ऑब्जेक्शनेबल। नाउ इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 26/7 को जो ऑर्डर दिया था ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 17/194/2020 में, उसमें कहा था कि भाई हम अपने एक्सपर्ट को दोबारा दिखा लेते हैं, कोई कमेटी बना के इनको दोबारा दिखाते हैं। अब द कमीशन प्लेस्ड ऑल द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट along with materials submitted in support of the same before a panel of subject expert for their consideration। जो है ना कमीशन ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सामने जो भी ऑब्जेक्शन थे वो क्वेश्चन और उनका मटेरियल जो उसके सपोर्ट में दिया वो रखा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट, उन एक्सपर्ट पैनल ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर दी रिवाइज्ड फाइनल आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ पीटीआई ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा कैटेगरी नंबर 23 हैज बीन प्रिपेयर्ड। उसके बाद जो है ना रिवाइज्ड आंसर की प्रिपेयर्ड की गई भाई, एंड इवेल्युएशन और उसकी जांच की गई, डन। इन व्यू ऑफ द रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ द कमीशन हैज़ डिसाइडेड, उसे जो आंसर की है उसके हिसाब से रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, उसके अनुसार कमीशन ने जो है ना डिसाइडेड, तो ये जो नीचे लिखे रो नंबर है इनको स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट कम इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए ये नोटिस निकाला है प्रोविजनली एंड फर्दर सब्जेक्ट टू, यानी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी चेक होगी इसमें भाई वो सर्विस रूल और एडवर्टाइजमेंट के अनुसार उसके पास कट ऑफ डेट के अनुसार पूरे डॉक्यूमेंट थे या नहीं। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी बीन इंटरव्यूड इन व्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट ऑर्डर के अनुसार कोई आदमी पहले से इंटरव्यू हो गया, सी में जस्ट गिव इंटीमेशन इन दिस रिकॉर्ड, वो जो है ना एचएसएससी में अपनी सूचना देवे। तो इसमें क्या था, जर्नल की है भाई 940 पोस्ट, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे ध्यान है पहला 500 के करीब जर्नल के लगे थे, बाकी जो और कैटेगरी थी एससी बीसी और जो भी थी सब जर्नल में काउंट हो गए थे, क्योंकि जर्नल की जब खाली रहेगी पोस्ट तो सारे जर्नल में ही काउंट होते हैं। लेकिन अब उनको इस कैटेगरी से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ कैंडिडेट को तो जरूर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी लगभग 308 जर्नल के बुलाए हैं। तो जैसे एक आंकड़ा मान लो, जैसे 500 पहले भर्ती हो गए, आइडिया है बल्कि बताना किसी को पता हो तो 308 ये 808 कैंडिडेट हो गए। तो ये जो 308 एंट्री करेंगे जर्नल में, तो इसकी बजाय एससी या बीसी को यहाँ से हटना पड़ेगा जर्नल से और अपनी कैटेगरी में फाइट करनी पड़ेगी उनको। तो इसमें जैसे 940 पोस्ट थी, अब इनमें तो लगभग 3 पेज पर है इनका 308, पहले पेज पर 60 है, दूसरे पे 186, तीसरे पे 62। 308 कैंडिडेट को दोबारा स्क्रूटनी और इंटरव्यू के लिए जर्नल कैटेगरी को बुलाया, अपना नंबर चेक कर लियो। नोटिस साइट पर 100 कट ऑफ है, यानी जिसके 50 क्वेश्चन सही है उन सबको बुलाया गया है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ इन सब का सिलेक्शन हो गया, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, हो जाएगी मतलब, क्योंकि जर्नल की पोस्ट तो खाली पड़ी हैं। अब अगर 50 नंबर पर लिस्ट आ गई तो और सीट में मानता हूँ 400 से ऊपर खाली जर्नल की, तो 308 कैंडिडेट है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया। इसीलिए इन्होंने डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी कम इंटरव्यू बोला है। तो जर्नल वाले तो भाई मैं तो जहाँ तक समझता हूँ सारे सेफ हैं, क्योंकि जर्नल की पोस्ट हैं इतनी 500, पहले मान लें 308 या 800 हुई, पोस्ट 940 है, पहले 600 भी लाग रहे हो, जब भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आओगी। बाकी आप लोग अपना कमेंट देना। अच्छा, एससी इसमें कंबाइंड नहीं थी, वह अलग अलग थी। एससी ए की 200 पोस्ट, एससी बी की भी 200। इनमें से जो है ना 50 एससी के रोल नंबर दोबारा बुलाए हैं। पहला कितना आंकड़ा था वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो जर्नल में जा रहे थे पहले, अब ये सारे अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे।
SCA के 200 हैं, इनका भी मेरे ख्याल सबका हो जाएगा क्योंकि इतने कैंडिडेट थे नहीं, और SCB की भी 200 हैं। तो ये जो बुलाए हैं, जहाँ तक पहला का तो खैर ध्यान नहीं है अभी कितने थे, लेकिन इनका भी आ जाए क्योंकि 45 की लिस्ट मानी गई है, नहीं 90 के कट ऑफ है इनकी भी। BCA 318 पोस्ट। BCA के भाई पहला जितने भी लगे हों, मेरे ख्याल 200 भी नहीं लगे होंगे, क्योंकि 1000 तो सारे लगे थे। 500 जनरल मान लो, 200 BCA मान लो, 200 BCB मान लो, 100-150 SC ला लो, तो ज़्यादा निम्न तो इनका भी सबका हो ही जाएगा जहाँ तक होना है। तो BCA के बुलाए हैं भाई 84 रो नंबर दोबारा। BCB के ये है 70, इनकी पोस्ट 216। BCA की है 318, BCB की 216, इनमें तो 70 कैंडिडेट, इनकी भी 90 पे आ गई लिस्ट, यानी बिल्कुल निचला कैटेगरी। अब ESM जनरल 72 पोस्ट हैं और इनमें से 80 पे इनकी लास्ट आ गई है। 5-6 कैंडिडेट को और बुलाया है। उसके इनके नंबर पहले 38 या 39 रह गए हों। अब या ग्रेस व्रेस जैसे सुना है 3 क्वेश्चन पे कह रहे हैं, अभी कंफर्म तो देखो आंसर की से ही पता चलेगा, लेकिन बिनेट खेलो इंडिया और एम्बिजन वाले की सुना भी इन पर दी गई है। अब वो कंफर्म नहीं पता कितनी दी गई, कैसे दी गई, लेकिन ये कैंडिडेट जो है ना उसमें क्राइटेरिया पार कर गए। जनरल वाला 50 नंबर ले गया और जो SCBC थे वो 45 ले गए, इसलिए उनका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए उनको बुलाया है। द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कम इंटरव्यू ऑफ द अबव कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 20 और 21 को इनकी जो है ना भाई इंटरव्यू और स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट होगी। एडमिट कार्ड इनके मिलेंगे 17 तारीख से, 17/9 से, उसी में डेट वाइज शेड्यूल वगैरह और वेन्यू एडमिट कार्ड पर लिखा होगा भाई आपको जाना कहाँ है। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ डेट। आपको सिर्फ 6/2006 यानी 20/7/2006 का जो डॉक्यूमेंट था ना, उसके बाद की कोई क्वालिफिकेशन कुछ भी काउंट नहीं होगा, सिर्फ उससे पहले का लेके जाना है। कैंडिडेट सेल ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट एज पर द कंडीशन एंड क्राइटेरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006। द कैंडिडेट बियरिंग रो नंबर, ये रो नंबर दे रखे हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैव ऑलरेडी बीन इंटरव्यूड, इनके पहले से इंटरव्यू हो चुके हैं। एंड दे नीड नॉट कम अगेन फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट कम, इन 9 नंबर को बिल्कुल नहीं जाना भाई, इनको तो स्पेशल मना किया कि तेल फूकते हंडो अपना 9 नंबर चेक करो, इनको नहीं जाना, इनके ऑलरेडी इंटरव्यू वगैरह हो चुके हैं। अब इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, यो एक विषय है, उसके कोर्ट वगैरह तो इंटरव्यू होया हो, बाकी तो ये बताओगे कोई इनको देखेगा तो। कैंडिडेट हु रिमेंड एबसेंट फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट कम इंटरव्यू भाई 1/10/2020 और 2/10 और 3/10 यानी 3 दिन और 4 दिन, 4 दिन जो है ना डॉक्यूमेंट कम स्क्रूटनी और इंटरव्यू हुए थे, वो अगर उस टाइम जो इनमें से एबसेंट रह गए उस टाइम, वो अब 21/9 को आ सकते हैं, उनको भी दोबारा मौका महकमे ने दे दिया है। बाई चांस किसी को नहीं पता था या नहीं आ पाया, वो अब दोबारा 21/9 को जा सकता है भाई। अपीयरेंस इन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट कम इंटरव्यू ऑफ एनी कैंडिडेट डज नॉट कन्फर्म, यानी कि केवल इसमें रो नंबर आने से आपकी नौकरी पक्की नहीं होती, ये न्यू कह रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता ये। वो अगली लाइन वो है भाई बोर्ड को हरेक अधिकार रहता है फलाना झकड़ा जो ये लिखते हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट अपीयर फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट कम इंटरव्यू नो फर्दर, आगे कोई चांसेस में नहीं दिया जाएगा भाई। कुल मिला के एक बड़ी अपडेट है, रिजल्ट रिवाइज होया है, अब इसमें फाइनल आंसर की भी अपलोड हो जाएगी, आज हो जाएगी या 1-2 दिन में हो जाएगी, और रिजल्ट इसका एक तरह से दोबारा आओगा क्योंकि ये कैटेगरी का मैटर फंस गया ना, उस टाइम तो सारे जर्नल में चले गए, लेकिन अब कैटेगरी वाइज रिजल्ट आओगा, उसमें जो पहले ज्वाइन हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, जो अब नए ज्वाइन आ रहे होंगे वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी भाई किसी के पास इस विषय में और ज़्यादा अपडेट हो या कोई सवाल हो तो कमेंट में करियो, और जो भाई नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, बात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।